चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। आवाज जा रहा है सब लोगों को? इससे पहले क्लास में हम आपको कहाँ तक बताए थे? इससे पहले के क्लास में हम आपको विभिन्न धर्मों के बारे में बताए थे। जैन धर्म बता दिए थे आपको, बौद्ध धर्म बता दिए थे आपको, साथ में हम आपको शैव धर्म भी समझा दिए थे। ये सारे धर्मों के बारे में हम आपको कंप्लीट बता दिए थे, ठीक है, कंप्लीट बता दिए थे। अब आगे आपको ना पारसी धर्म बताना था। हम आपको बताए थे, कितने लोग बता सकते हैं? एब्राहिमिक रिलीजन में, एब्राहिमिक रिलीजन मतलब होता है, आपको बढ़ा दिए थे हम एब्राहिमिक रिलीजन, उसमें कितने धर्म आते हैं? एब्राहिमिक रिलीजन में 3 धर्म आते हैं, जिसमें सबसे पुराना यहूदी, उसके बाद ईसाई, और उसके बाद जो थे वो मुस्लिम थे। उसको हम लोग कहते हैं इब्राहिमिक रिलीजन। इब्राहिमिक रिलीजन हम आपको बता दिए थे। यहूदी जो थे वो सबसे पुराने थे। यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगाग बताए थे। यहूदियों का धार्मिक पवित्र स्थल जेरूसलम है। उनका जो पूजा स्थल सिनेगाग होता है, सबसे पुराना सिनेगाग जो है वेलिंग वाल है, क्योंकि उसकी बस एक ही दीवार बची है, इसलिए उसे वेलिंग वाल के नाम से जाना जाता है। एक ही दीवार ही बच गई है उसमें, सिनेगाग में। ये सारी चीज़ें बता दिए थे हम आपको। मोजेस यानी हजरत मूसा जो थे वो इस यहूदी धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो तौरेत, जिसे हम टौरा भी कहते हैं, वो इनकी प्रमुख पुस्तक है। हिब्रू भाषा जो है वो यहूदियों की प्रमुख भाषा है। जेरूसलम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है, ये हम आपको बता दिए थे, याद कीजिए आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। शैव धर्म भी बताए थे आपको, भागवत धर्म भी बताए थे। आप याद कीजिए, ये सब के बारे में हम आपको बता दिए थे। लिंगायत था, कापालिक था, कालमुखी था, ये सब हम आपको बताए थे। पशुपतिक था, ये आपको हम लोग बता दिए थे। इसके अलावा वैष्णव धर्म भी हम आपको बता दिए थे। आगे आज हम लोग को वैदिक धर्म दे, ईसाई में देखते हैं। ईसाई भी बता दिए थे ना आप लोग को, ईसाई धर्म भी बता दिए थे। कुछ क्वेश्चन हो जाता है। ईसाई धर्म में प्रमुख पुस्तक कौन सी है? बाइबल है। ईसाई धर्म की भाषा में आप अंग्रेजी देखेंगे। प्रमुख पूजा स्थल को चर्च या गिरजाघर के नाम से जानते हैं। प्रमुख शिष्य जो थे एंड्रूज और पीटर थे। जो एंड्रूज और पीटर ईसा मसीह जो थे वो इस धर्म के क्या थे? प्रवर्तक थे। वो हमेशा से मतलब अपने अनुयायियों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किए थे। ईसा मसीह जो थे उन्हें अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? जीसस कहा जाता है। ये सारी चीज़ हम आपको बता दिए थे। आप सब लोग को इसका पीडीएफ भी दे दिए होंगे। आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं? पोप जो है इस धर्म के सबसे प्रमुख वर्तमान समय में होते हैं। अभी पोप फ्रांसिस है जो इस धर्म के सबसे प्रमुख हैं। पारसी धर्म के बारे में समझते हैं। देखिए, पारसी धर्म जो था वो ईरान से फैला था। पारसी धर्म के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिक्स होते हैं कि जो अगर पूछेगा तो ये यही सब के बारे में पूछेगा। पारसी धर्म जो था वो ईरान के पास था। बाद में ईरान में जब उधर से अरब देशों का आक्रमण हुआ और वहाँ पर ज़्यादातर लोग कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, तो वहाँ से कुछ पारसी जो थे वो गुजरात और महाराष्ट्र में आके शिफ्ट हो गए। कहाँ से? तो भैया ईरान से। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो भारत, गुजरात है, ये गुजरात के बगल में महाराष्ट्र है। तो इस एरिया में पारसी बहुत ज़्यादा मात्रा में शिफ्ट हो गए सर, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जस्ट बगल में यहाँ पर क्या है? ईरान है। तो ईरान से पारसी कहाँ की ओर आ गए? गुजरात और महाराष्ट्र के सेक्टर में चले आए पारसी। पारसी जो है इनका नाम देखिएगा तो मैच करेगा मुसलमानों के नाम से, जैसे होमी जहांगीर भाभा, जैसे जे.आर.डी. टाटा, जहांगीर रतन टाटा। तो इन लोग का हल्का सा नाम मुसलमानों से मैच करता है। इनका ये जो थे, इनकी जो प्रमुख जो है क्या नाम है, पारसी जो धर्म है, ये दान बहुत ज़्यादा करते हैं लोग पारसी लोग, और बहुत शांति प्रिय रहते हैं लोग। ये लोग देखिएगा भारत में सबसे कम अगर किसी की संख्या है तो पारसी की है। बहुत ही कम मात्रा में पारसी है। पारसी का मूल स्थान कहाँ था? ईरान था। ईरान। इनके जो सबसे प्रमुख देवता थे वो जरथ्रुष्ट। पारसी के सबसे प्रमुख देवता जरथ्रुष्ट। इसमें अग्नि की पूजा होती है, आग यानी अग्नि की पूजा होती है। जो इनकी सबसे प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है जेंदावेस्ता। तो कुछ क्वेश्चन पर पक्का है। प्रवर्तक कौन थे? जरथ्रुष्ट। कौन थे? जरथ्रुष्ट। और इनमें प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? जेंदावेस्ता। जेंदावेस्ता, जेंदावेस्ता प्रमुख